साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज मैं आपको अपना ट्रेंच विधि का पौधा गन्ना दिखाऊंगा, जिसकी आपको आज पूरी जानकारी दी जाएगी। गन्ना बुवाई से अब तक हमने किन खादों का प्रयोग किया है, किन कीटनाशकों का प्रयोग किया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे किसान बहुत महंगे कीटनाशकों का और खादों का प्रयोग अपने गन्ने में करते हैं। तो किसान भाइयों, हमने तो बहुत नॉर्मल खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग अपने गन्ने में किया है। जब भी हमने अपने गन्ने में किसी कीटनाशक का या खाद का प्रयोग किया है, उसकी वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर दी है। किसान साथियों, आज की वीडियो का बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि जैसा कि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर अलग अलग वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे यूट्यूबर नए खाद, नए टॉनिक हर वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन किसान भाइयों हमने तो बहुत ही नॉर्मल खादों का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में किया है। तो आज मैं आपको अपना वो गन्ना दिखाऊंगा जिसकी बुवाई हमने 17 और 18 फरवरी को की थी। तो किसान भाइयों, ज़्यादा बढ़िया गन्ना तो नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हमारी नज़र में तो अच्छा है। लेकिन आप कमेंट करके बताना आपको हमारा गन्ना कैसा लगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप ये देख लो, हमारे गन्ने में आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का एक भी गन्ने के पौधे में रोग दिखाई नहीं देगा। और किसान भाइयों, सारे ही गन्नों की लंबाई लगभग सामान्य है, गन्ने की मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। और किसान साथियों, आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही सस्ते कीटनाशकों का प्रयोग अभी तक हमने अपने गन्ने में किया है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं गन्ना बुवाई के समय हमने किन खादों का कितनी मात्रा में प्रयोग किया था। तो किसान भाइयों, ये खेत हमारा पूरा 4 एकड़ का है, जिसमें हमने गन्ना बुवाई के समय 2 बैग DAP के लगाए थे, साथ में 2 बैग यूरिया के दिए थे। और साथियों, कीटनाशक के लिए हमने 200 ग्राम इफ्को की सीरा सागी का प्रयोग किया था, उसको भी इन्हीं खादों में मिक्स कर लिया था। और गन्ना बुवाई के समय ही हमने इफ्को कंपनी का हिमांशु के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसकी मात्रा हमने 1.5 लीटर दी थी, उसको भी इन्हीं खादों में मिक्स कर लिया था। और ट्रेंच की नालियों में बिखराव करने के बाद तब गन्ने की सिंगल आंख द्वारा बुवाई कराई थी। और गन्ना बुवाई के 30-35 रोज बाद जब हमारे गन्ने ने सारा जमाव कर लिया था, तब हमने दोबारा से अपने गन्ने में 2 बैग DAP साथ में 2 बैग यूरिया के आपस में मिलाकर उनका कूड़ों में बिखराव करके बेडों की जुताई रोटावेटर द्वारा कर दी थी, ताकि थोड़ी मिट्टी नालियों में जा सके, जिससे ये खाद उस मिट्टी से दब जाए। उसके बाद हमने अपने गन्ने की सिंचाई कर दी थी। और साथियों, उस सिंचाई के बाद हमने अपने गन्ने की एक निराई कराई थी। उसके बाद किसान भाइयों, लगभग 20-25 रोज बाद हमने अपने गन्ने में फिर से कुछ खादों का प्रयोग किया था, जिसमें किसान भाइयों हमने 1 एकड़ के लिए 1 बैग यूरिया का लिया था, 12 किलो फेरस सल्फेट ली थी, साथ में किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए 5 किलो माइक्रोराइजा का प्रयोग किया था, जो कि हमारे मिल ने हमको बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध कराया था। आप में से अधिकांश किसान साथियों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी जब हमने अपने गन्ने में उन खादों का प्रयोग किया था। और साथियों, उन खादों का प्रयोग करने के बाद फिर हमने अपने गन्ने की सिंचाई की थी। उस सिंचाई के बाद फिर हमने अपने गन्ने में एक निराई गुड़ाई और कराई थी। और किसान भाइयों, उसके बाद हमने अपने इस गन्ने में 2 स्प्रे NPK 19-19-19 की और की हैं। पहली स्प्रे में हमने खाली NPK 19-19 ली थी, लेकिन दूसरी स्प्रे में हमने NPK 19-19-19 के साथ रॉकेट दवा का प्रयोग किया था। और उसके लगभग 20 रोज बाद किसान भाइयों, हमने 1 एकड़ में फिर से 1 बैग यूरिया का लिया था, साथ में हमने 500 ml कीटनाशक का प्रयोग किया था। किसान भाइयों, आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, हमने जिस कीटनाशक का प्रयोग यूरिया के साथ किया था वो डेविल के नाम से हमारे यहाँ पर मिलती है। बहुत ही ज़बरदस्त कीटनाशक है किसान भाइयों, ये मान के चलो उसके इस्तेमाल के बाद 90 रोज़ तक कोई भी रोग गन्ने में दिखाई नहीं देता, पोका बोइंग को छोड़कर, क्योंकि किसान भाइयों पोका बोइंग में कीटनाशक कार्य नहीं करती।
किसान साथियों, आज से लगभग 25-30 रोज़ पहले हमने दानेदार DAP का घोल बनाकर अपने इसी गन्ने में स्प्रे की थी, जिसका काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट हमको अपने गन्ने में देखने को मिला है। साथ में किसान दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आज से लगभग 8-7 रोज़ पहले हमने अपने इस गन्ने में मिट्टी चढ़ाई थी। मिट्टी चढ़ाते समय हमने अपने गन्ने में 1 बैग DAP का, साथ में 10 किलो सागरिका का प्रयोग करने के बाद किसान भाइयों, हमने अपने इस गन्ने में मिट्टी चढ़ा दी। तो किसान भाइयों, अभी तक हमने अपने गन्ने में इन्हीं खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग किया है। बाकी किसी भी महंगे खाद का प्रयोग हमने अपने गन्ने में अभी तक नहीं किया है, नहीं किसी महंगे कीटनाशक का प्रयोग किया है। किसान साथियों, आप देख पा रहे होंगे हमारे गन्ने में किसी भी प्रकार का आपको फिलहाल में कोई भी रोग दिखाई नहीं दे रहा होगा। साथियों, आप में से बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने गन्ने की फसल में बहुत महंगे ग्रोथ प्रमोटरों का भी प्रयोग किया होगा, लेकिन साथियों, हमने अपने गन्ने में किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग नहीं किया। एक खेत में किया था, तो किसान भाइयों, उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। उस ग्रोथ प्रमोटर ने हमारे गन्ने में बहुत ही शानदार कार्य किया था। तो किसान भाइयों, इन्हीं खादों का प्रयोग करके हमने अपना गन्ना अभी तक तैयार किया है। जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, आपके सामने है। कमेंट करके बताना आपको हमारा गन्ना पसंद आया कि नहीं। और साथियों, अगली वीडियो में आपको अपने उस गन्ने की दिखाऊंगा जिसकी बुवाई हमने पहली बार एक नई ट्रेंच विधि से की है। काफ़ी दिनों से मैंने उस गन्ने की आपके लिए कोई भी वीडियो बनाकर नहीं दी है। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। साथ में उन किसान दोस्तों से अनुरोध है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।